हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं स्टोरी माफियाज हार्ट बीट। अब आगे मिनी और जियांश के बेडरूम में जेके जैसे ही अपने रूम में एंटर हुआ तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गया। पूरा रूम मिनी के टॉयज़ से भरा हुआ था। मिनी उठ चुकी थी और अपने सारे टॉयज़ को अरेंज कर रही थी। अपने पिंकिश होठों पर पाउट लिए मिनी ने पूरे रूम में अपने टॉयज़ रख दे दिए थे। यहाँ तक कि जेके के सामान में भी अब मिनी के ही टॉयज़ थे। जेके कोल्ड आवाज़ में, तुम ये क्या कर रही हो? मिनी जेके को देखकर बड़ी सी स्माइल करते हुए, सीनू तुम आ गए, चलो खेलते हैं, देखो जो भी तुम्हें मिस कर रहा था। जियांश कोल्ड के फेस के साथ, मुझे नहीं खेलना, इन सभी को हटाओ यहाँ से और एक जगह पर सही से रख दो, मेरे पूरे कमरे में फैलाने की ज़रूरत नहीं है। मिनी पाउट बनाते हुए, ये मेरा कमरा भी है और मिनी को डांटो मत, सफ़ेद खरगोश कहीं के। जियांश चिल्लाते हुए, मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे इस नाम से मत बुलाना, ये मेरी लास्ट वार्निंग है तुम्हें, मुझसे दूर रहा करो और अब ये सारी चीज़ें मेरी साइड से हटाओ। मिनी डरते हुए, सीनू तुम चिल्ला क्यों रहे हो? प्लीज़ मिनी पर गुस्सा मत हो ना, मिनी लव यू सो मच। मिनी का सडन कन्फेशन सुनकर जेके की आंखें बड़ी हो गई। उसने आज तक अपनी ज़िंदगी में इतना क्यूट कन्फेशन नहीं सुना था। मिनी सच में एक प्योर सोल थी और बहुत इनोसेंट भी। मिनी के सुबकने की आवाज़ सुनकर जेके अपनी थॉट से बाहर आया। जियांश मिनी के फेस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने मुंह दूसरी तरफ फेर कर आगे की तरफ कदम बढ़ा दिए, पर वो फिर भी शॉक हो गया जब मिनी ने उसे पीछे से आकर हग कर लिया। मिनी क्यूटली सुबकते हुए, मिनी लव यू सो मच, प्लीज़ मिनी से गुस्सा मत होना सीनू। जेके नॉर्मल आवाज़ में, लीव मी मानवी, अपने कपड़े चेंज करो और जाकर सो जाओ। मिनी ने जब जियांश को पीछे से छोड़कर आगे से आकर हग कर लिया, पर जेके के हाथ अभी भी अपने पॉकेट में ही थे। मिनी मुंह बनाते हुए, नो मिनी नहीं करेगी। जेके कोल्ड आवाज़ में, क्यों नहीं करेगी? मिनी क्यूटली, मिनी को खेलना है। जेके बोरिंग फेस बनाते हुए, तुम थकी नहीं क्या? मिनी ने जियांश को देखा और फिर इनोसेंटली बोली, क्या मेरा सीनू थक गया है? जियांश मिनी की आंखों में देखते हुए, मेरे लिए चीज़ें हार्ड मत बनाओ, जाओ जाकर सो जाओ। जियांश अपने ऊपर से मिनी के हाथ हटाकर एक पाउटी मिनी के पीछे छोड़कर बाथरूम के अंदर चला गया। जेके ने एक लॉन्ग 30 मिनट का बाथ लिया। अपनी बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करने के बाद उसने शावर बंद किया और रूम में आ गया। उसके दिमाग से ये बात बिल्कुल निकल चुकी थी कि रूम में मिनी भी थी। जेके अपनी आदत से मजबूर बिना कपड़ों के ही बाथरूम से बाहर आ गया। जेके टॉवल से अपने गीले बालों को पोंछते हुए रूम में एंटर हुआ, पर उसकी आंखें चौंक कर बड़ी हो गई जब उसे एहसास हुआ कि किसी वाइड इनोसेंट आंखें अभी उसे देख रही थी। जैसे ही उसे ये बात का एहसास हुआ, उसने अपने हाथ में पकड़े हुए टॉवल को खुद के लोअर पार्ट से को कवर कर लिया। जियांश थोड़ा हकलाते हुए, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? मैंने कहा था ना चेंज करके सो जाओ। मिनी गिगल करते हुए, सीनू शेम शेम। जेके ने जल्दी से कवर्ड से अपना नाइटवेयर निकाला और उन्हें पहनकर मिनी के पास आया। जियांश कोल्ड आवाज़ में, चेंज करो और सो जाओ, मुझे मेरी बात रिपीट करना पसंद नहीं है। मिनी पाउट करते हुए उठी और बाथरूम के अंदर चेंज करने के लिए चली गई। कुछ टाइम बाद मिनी ड्रेस चेंज करके रूम में आई तो उसने देखा जियांश पहले से ही बेड पर लेटा हुआ था और सो चुका था। मिनी भी उसके पास आकर लेट गई और उसे टाइटली हग करके सो गई। पर कुछ ही सेकंड बाद मिनी ने अपनी आंखें दोबारा खुली और जेके के गालों पर किस किया। मिनी क्यूटली स्माइल करते हुए, नाइटी नाइटी सीनू। जियांश अपने दिल से बहुत रिलैक्स था, पर वो इस फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। उसका ऐसा मानना था कि मिनी जैसी इनोसेंट सोल के लिए वो एक बहुत बड़ा खतरा है। उसने अपनी सारी फीलिंग्स को किनारे करके आंखें बंद करी, पर तभी मिनी की बात को सुनकर उसकी आंखें फटाक से खुल गई। मिनी इनोसेंटली, सीनू यू आर सो बिग। जियांश ने मिनी को देखकर एक बड़ी सी सांस ली और फाइनली आंखें बंद करके सो गया। विराट और शिवांगी के बेडरूम में
खिड़की के पास खड़ी शिवांगी ने अपना सिर खिड़की पे रखा हुआ था। चांद की रोशनी उसके ब्यूटीफुल चेहरे पर गिर रही थी। उसने अभी तक अपनी वेडिंग ड्रेस भी चेंज नहीं करी थी। अपने डीप थिंकिंग में खोई शिवांगी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो अभी विराट के बारे में सोचकर ब्लश कर रही थी, जिसके छोटे छोटे हरकत उसके दिल की धड़कन तेज़ कर देती थी। अभी उसे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए था कि आखिर क्यों विराट की हर छोटी छोटी बातें उसे इतना कमज़ोर बना देती थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करके खुद को रिलैक्स किया, पर उसे पता ही नहीं था कि उसका यूँ खुद को रिलैक्स करना किसी को रेस्टलेस बना रहा था। विराट वॉशरूम से फ्रेश होकर रूम में आ चुका था और खिड़की के पास खड़ी अपनी स्नोफ्लेक को देख रहा था। लोग कहते हैं कि चांद बहुत खूबसूरत है, चमकीला, हमसे बहुत दूर होता है, पर विराट के लिए वो अभी इस सब से सहमत नहीं था। चांद हो सकता है खूबसूरत, पर जो सुंदरता की मूरत अभी विराट के सामने खड़ी थी, उसकी खूबसूरती चांद से हज़ारों गुना ज़्यादा थी। और सबसे ज़रूरी बात, अब वो खूबसूरती सिर्फ उसकी और सिर्फ विराट की थी। शिवांगी आंखें खोलकर चांद को देखते हुए, तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। शिवांगी चांद को देखकर स्माइल कर रही थी, पर उसकी हंसी धीरे धीरे गायब हो गई और उसके मुंह से एक हल्की सी आ निकली जब अचानक से किसी ने आकर उसे पीछे से हक किया। शिवांगी थोड़ी सी घबरा गई। उसका दिल दोबारा से बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। उसकी पूरी बॉडी में सनसनी सी दौड़ गई, पर सेम टाइम उसकी सोल की आवाज़ सी उसके सोल में को अजीब सी वार्मनेस महसूस हो रही थी। विराट शिवांगी को बाहों में भरते हुए, इसकी ब्यूटी कुछ भी नहीं है मेरी ब्यूटी के सामने। इतना बोलकर उसने अपने लिप्स शिवांगी के गर्दन पर रख दिए। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया मेरी वाइट स्नोफ्लेक? शिवांगी खुद को संभालते हुए, हाँ फ्रेश हो गए। विराट डीप आवाज़ में, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है स्नोफ्लेक। क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि अब तुम्हें मेरे टच का आदी हो जाना चाहिए? इतना बोलकर विराट ने शिवांगी को टर्न किया, जिससे उसका सिर विराट के हाथ चेस्ट से टकराया। शिवांगी की नज़रें विराट पर गई, जिसने अभी कुछ नहीं पहन रखा था सिवाय उसके कमर पर बंधे एक टावल के। अपने हस्बैंड की वेल बिल्ड बॉडी को देखकर शिवांगी ने अनजाने में ही अपना हाथ विराट के चेस्ट पर रख दिया। शिवांगी के सॉफ्ट हाथों को अपने चेस्ट पर महसूस करके विराट को बहुत सुकून महसूस हुआ। विराट अपनी डीप आवाज़ में, इट्स ऑल योर स्नोफ्लेक। शिवांगी ने यह सुना तो सुनकर ब्लश करते हुए अपनी नज़रें नीची कर ली। विराट सॉफ्टली शिवांगी के गर्दन को ऊपर उठाते हुए, लुक एट मी। शिवांगी ने धीरे धीरे अपनी नज़रें उठाकर विराट की तरफ देखा। विराट अपनी काम एंड डीप आवाज़ में, मैं हमेशा तुम्हारी नज़रें सिर्फ मुझ पर चाहता हूँ और इन्हें कभी भी नीचे करने की हिम्मत मत करना। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी स्नोफ्लेक की आँखें किसी के भी सामने झुकी हो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। गॉट इट? शिवांगी ने सहमति से अपना सिर हिलाया। विराट शिवांगी के कमर को पिंच करके, वर्ड स्नोफ्लेक, गॉट इट? शिवांगी विराट की आंखों में देख करके जवाब देते हुए, यस। पर शिवांगी ज़्यादा देर तक विराट के इंटेंस आंखों में नहीं देख पाई, इसलिए उसने अपनी फेस विराट के चेस्ट में छुपा लिया। विराट नॉर्मल आवाज़ में, 26 इंच, नॉट बैड। इनफैक्ट ये मेरे हाथों में हेवन सी फील हो रही है। शिवांगी ने नज़रें उठाकर विराट को देखते हुए, हाँ? विराट दोबारा शिवांगी के कमर पे पिंच करके, मेड फॉर मी। शिवांगी बहुत बुरी तरह से ब्लश करते हुए, मुझे चेंज करना है। विराट ने शिवांगी को छोड़ा और चलकर अपने कबर्ड के पास जाकर उसमें से एक शर्ट निकालकर शिवांगी को देते हुए बोला, लो अभी के लिए इसे पहन लो। शिवांगी धीमी आवाज़ में, थैंक यू। विराट स्माइल करते हुए, यू आर मोस्ट वेलकम माई स्नोफ्लेक। शिवांगी सॉफ्ट आवाज़ में, मैं चाहती हूँ। विराट किसी पागल अशीक की तरह, जल्दी आना। तीसरी तरफ
रियान रावी के गोद में उठाए उसके कमरे में दाखिल हुआ और फिर उसे बहुत सॉफ्टली उसे बेड पर बैठाया। रावी ब्लश करते हुए, थैंक यू। रियान नॉर्मल आवाज़ में, आपकी मेडिसिन कहाँ रखी हुई है? रावी जल्दी से मना करते हुए, आप जाओ, मैं खुद ले लूँगी। रियान फिर से उसी आवाज़ में, कहाँ रखी है? रावी ड्रायर की तरफ इशारा करके, राइट ड्रायर के अंदर। रियान गया और ड्रायर में से मेडिसिन ले आया। उसने टेबल पर रखे जग में से एक गिलास पानी का भरा और मेडिसिन के साथ रावी को दे दिया। रियान मेडिसिन रावी के हाथ में रखते हुए, ये लीजिए। रियान के जैसे बोला रावी ने वैसा ही किया, थैंक यू। रियान ने रावी के हाथ से ग्लास वापस लिया और उसे फिर से टेबल पर रखकर वो भी बेड पर बैठ गया और रावी के पैरों को देखते हुए बोला, आपका कौन सा पैर दुख रहा है? रावी जल्दी से, लेफ्ट। उसी के सांसें एकदम थम सी गई जब रियान ने उसके पैरों को पकड़ा। आप ये क्या कर रहे हो? रियान ने रावी के पैरों को अपनी गोद में रखा और वहाँ मसाज करने लगा। रियान मसाज करते हुए, अगर आपको दर्द हो रहा है तो बता देना। रावी बहुत धीमी आवाज़ में, रावी ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने रियान को वो करने दिया जो वो कर रहा था। रावी ने रियान के फेस की तरफ देखा और उसे देखती ही रही। वो पूरी तरह से उसमें खो चुकी थी। उसे पता नहीं था कि उसे ये क्या हो रहा था। जब भी रियान उसके करीब होता था तो उसे ऐसी अजीब सी फीलिंग क्यों आती थी, पर वो श्योर थी उसे ये फीलिंग्स बहुत पसंद थी। रियान रावी के पैरों को दोबारा बेड पर रखते हुए, अगर ये दोबारा दर्द करे तो आप मुझे बुला लेना। इतना बोलकर वो बेड पर से उठ गया। रियान थोड़ा झुककर, अब मैं चलता हूँ राजकुमारी जी। रावी धीरे से, रियान। रियान ने अपने कदम रोके और पलटकर रावी की तरफ देखते हुए, यस। रावी स्माइल करते हुए, गुड नाइट। रियान नॉर्मल आवाज़ में, सेम टू यू। इतना बोलकर रियान रूम से बाहर चला गया। रावी अपने दिल पर हाथ रखकर, मेरा दिल इतनी ज़ोर से क्यों धड़क रहा है? क्या मैं मरने वाली हूँ? नहीं 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 नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। अभी तो मुझे मेरे रियान के साथ जीना है। किच्चू अचानक से आकर, ओह, तो मेरा गेस बिल्कुल ठीक था, आप उसे पसंद करती हो। रावी हकलाते हुए, किच्चू। किच्चू बौहेतान कर, कब से चल रहा है ये सब? रावी गहरी सांस लेते हुए पाउट करते हुए, वो जब से आया है तब से। किच्चू उसी आवाज़ में, तो प्रपोज कैसा चल रहा है? रावी पाउट करके, वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। किच्चू कुछ सोचते हुए, फिर क्यों ना हम लोग मिलकर उस हार्ड रियान को सॉफ्ट रियान में बदल दें। ये सुनकर रावी की आंखें चमक आ गई। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? किच्चू स्माइल करते हुए, ऑफ कोर्स दीदी, हम कर सकते हैं। रावी अपने बाहें खोलकर, आई लव यू माई बेबी। किच्चू दौड़कर रावी के गले लगते हुए, मेरी दीदी बहुत बड़ी हो गई। इतना बोलकर उसने हग ब्रेक किया और अपनी नकली आंसू पोंछने लगा, जिसे देखकर रावी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। रावी आंखें बड़ी करके ड्रामा करते हुए, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मेरा किच्चू मेरी मदद कर रहा है। किच्चू अपनी आंखें रोल करते हुए, वैसे मुझे आपका वो रियान बिल्कुल पसंद नहीं है, पर आपकी खुशी मेरे लिए सबसे बढ़कर है। रावी किच्चू के गाल खींचते हुए, ओ माय बेबी। किच्चू स्माइल करते हुए, आई लव यू दीदी। रावी किच्चू के गालों पर किस करते हुए, आई लव यू टू माय बेबी। आरवी और आदित्य के बेडरूम में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए। थैंक यू।